ये जम्मू कश्मीर है जनाब। यहाँ पर कई बार सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि आपको स्टूडियो से उठ के बाहर आना पड़ता है, क्योंकि आपको तो करना होता है आपका प्रोग्राम डन। आप देख रहे हैं सरकारी चालीसा का एपिसोड नंबर 51 और आज बाहू प्लाजा जहां हमारा ऑफिस है वहां लाइट ही नहीं है, तो इसलिए हमें आउटडोर शूट करना पड़ रहा है। मैं हूं दीपक खजूरिया, मेरे साथ जुड़ रहे हैं मेरे सहयोगी पवन शर्मा। तो पवन जी, आज की सरकारी चालीसा आउटडोर का अपना मजा होता है। सबसे पहले बात करते हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस की, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला लगातार इस बात पर जोर भी दे रहे हैं कि बिजली की आपूर्ति सर्दियों में सही रहे, मगर बिजली की आपूर्ति कहीं ना कहीं डगमगा ही जाती है। और आज सरकार बनने के बाद पहली बैठक नेशनल कॉन्फ्रेंस की श्रीनगर में हुई है। नेशनल कॉन्फ्रेंस की बैठक में मुझे लगता है जो उनके मुद्दे हैं, जो मैनिफेस्टो है, उसी पे बात हुई होगी। हाँ बिल्कुल, देखिए दो बड़े चीजें हैं जो उनके लिए इस बैठक में बहुत जरूरी है। एक तो जो बिजली का रखा था कि 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे, और साथ में स्टेट हुड को लेकर कि सेंटर की क्या राय है, क्या उनके साथ चलना है या हमें अलग से मोर्चा खोलना है। और दूसरा, तमाम जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के जीते हुए विधायक हैं उनको इस बैठक में कह दिया गया है कि वह लोगों के बीच जाएं। जब तक असेंबली सेशन नहीं शुरू होता जम्मू में, जितने भी विधानसभा क्षेत्र है वहां पर दौरे करें, लोगों के साथ मिलें, लोगों से बात करें। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस की बैठक तो हुई है और लोगों के मुद्दों की आपने जैसे कहा बात की है, तो कश्मीर की बात है, मगर जम्मू में लोग आज दोबारा से थोड़ा सा गुस्से में आ गए जब उन्हें पता चला कि रात को सोए थे तो रिंग रोड खाली था, सुबह टोल कटना शुरू हो गया। देखिए, ये रिंग रोड के ऊपर जो टोल लगा है ये रात को 12-1 बजे के बीच में हुआ। जो अर्ली मॉर्निंग वहां पर जो लोग मवेशियों को लेकर जाते हैं, जहां उनको तो पता नहीं क्या हुआ है, जो गाड़ी लेकर आया वही फंस गया। क्योंकि अगर आपने वहां रोका तो टैग लगा हुआ फास्ट टैग, वो तो कट गया। अगर जिसका नहीं लगा है वो कैश देगा, कैश वालों ने पंगा डाला, क्योंकि अधिकांश इस इलाके में लोगों ने फास्ट टैग नहीं लगाया हुआ, क्योंकि मैक्सिमम लोग गांव के हैं तो ज्यादा बाहर नहीं जाते हैं। एक लंबी जद्दोजहद के बाद पवन जी सरोर टोल प्लाजा को हटाया गया था, क्योंकि रोड का काम चल रहा है। लोगों का कहना भी सही था कि जब रोड ही दुरुस्त नहीं है तो टोल किस लिए। तो अभी रिंग रोड तो कंप्लीट हुआ ही नहीं, तो टोल शुरू हो गया। अभी कहाँ कंप्लीट हुआ? आप जहां से जाओगे, जिस एरिया तक वो काट रहे हैं वहां तक ठीक है, उसके आगे जहां तक जाना है जगह जगह पर तो अभी पिलर लग रहे हैं, ब्रिज बनने हैं, उसके बाद बन के पास जाके मिलना है। तो ये मुझे लग रहा है कि ये मिली भगत के साथ हुआ है कि जितना इकट्ठा किया जा सकता है वैसा वो कर लीजिए, तभी अचानक शुरू हुआ है। इसके ऊपर मुझे लगता है जम्मू कश्मीर की पॉपुलर गवर्नमेंट का कोई जबरदस्त स्टैंड आना चाहिए, और ऑपोजिशन बीजेपी का भी स्टैंड बहुत जरूरी है। नहीं, होना चाहिए, दोनों के साइड से होना चाहिए। पहले तो विपक्ष का होना चाहिए कि ये जो टोल लग गया है इसके ऊपर बात करिए, लेकिन विपक्ष है कौन? मुझे लग रहा है विपक्ष नेशनल कॉन्फ्रेंस होगा इस मुद्दे पे, क्योंकि सरकार कांग्रेस सेंटर में बीजेपी की है और टोल जो लगा है नेशनल हाईवे अथॉरिटी का है। तो अब वहां तक बात करनी है तो मुझे लग रहा है बीजेपी वाले तो चुप रहेंगे, एनसी वाले और कांग्रेस वालों को बोलना पड़ेगा। एनसी के जो मुख्यमंत्री हैं जम्मू कश्मीर के, वो तो आज श्रीनगर में थे, उमर अब्दुल्ला। डिप्टी चीफ मिनिस्टर आज नौशहरा पहुंचे थे। आज उन्होंने काफी सारे विभागों की बैठकें वहां ली हैं, और उन्होंने भी मुझे लगता है यही सोचा है कि नौशहरा में रहना भी जरूरी है, क्योंकि नौशहरा में ना रहने के कारण ही पिछले विधायक रविंदर रैना वहां से हारे थे। हाँ बिल्कुल, क्योंकि वो काफी समय से गए नहीं थे, उनको पार्टी का प्रेसिडेंट बनाया था और बहुत से काम उनके जिम्मे में थे, तो वो सब जम्मू में करने थे या दिल्ली में जाना था, तो नौशहरा में समय कम दे पाए और उसका खमियाजा। और आज डिप्टी सीएम पहुंचे हैं वो अपने इलाके में लगातार जा रहे हैं और वहां पर बैठकें भी कर रहे हैं, और लोगों के देखिए दरबार लगाओगे, लोग आएंगे, मुद्दे रखेंगे। अब कितने हल हो पाते हैं कितने नहीं हो पाते वो अलग मुद्दा है, लेकिन आप लोगों के बीच बैठोगे, कम से कम लोगों को लगता है कि मेरा वोट जो था वो सही जगह पे काम आया है, मेरा चुना हुआ विधायक हमारे बीच बैठा है और हम लोगों की बातें सुन रहा है। हेल्थ, एजुकेशन और सोशल वेलफेयर की मिनिस्टर सकीना इत्तू का आज एक बयान आया है। उन्होंने कहा है कि विडोर ओल्ड एज पेंशन को वो तो बढ़ाना चाहते हैं, 1000 और 3000 तक करना चाहते हैं, मगर इसके लिए फंड्स की बहुत कमी है और फंड्स देने हैं केंद्र सरकार ने, क्योंकि फाइनेंस अभी उनके पास नहीं है। तो जैसे ही फंड्स आएंगे उनकी सरकार बढ़ा देगी। देखिए, जो ओल्ड एज पेंशन, विडो पेंशन या फिर जो हैंडीकैप पेंशन है, इसे लेकर बड़ी देर से जदोजहद चल रही है। ये तो सरकार अभी बनी 1.5 महीने से, उससे पहले से ये लोग जो हैं इनके कईयों के नाम काट दिए गए, केवाईसी के चक्कर में 3-3, 4-4 महीने पेंशन नहीं मिली, वो काफी देर से परेशान थे। अब उनको उम्मीद थी कि नई सरकार आएगी, अब इन्होंने भी वही कह दिया कि फंड्स नहीं है, वो तो केंद्र सरकार देगी। आप अप्रूव तो करिए कि आपको जब आएंगे फंड्स आप देंगे, कम से कम उनको सहारा तो हो। स्नो अवलांच हुआ आज बांडीपुरा में, और सर्दियों में स्नो अवलांच बहुत देखने को मिलते हैं।
ट्रैफिक को भी डिस्ट्रप्शन हुई, बहुत अच्छी बात रही कि कोई नुकसान नहीं हुआ है। देखिए अब सर्दियां शुरू हो गई हैं, कश्मीर में बहुत से ऐसे पॉइंट हैं जहां पर बर्फबारी के दिनों में अवलांच आने की संभावना रहती है, और खास करके लेह लद्दाख की बात करें वहां तो बहुत ज़्यादा नुकसान भी होता है। कई बार तो कोई जो पोस्ट होती है हमारी आर्मी की वो दब जाती हैं, कई जवान बड़े दिनों के बाद मिलते हैं, कुछ लोगों की शहादत हो जाती है। लेकिन कश्मीर में कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पर अवलांच तो आते हैं, लेकिन अगर समय पर वहाँ पर प्रिकॉशंस लिए जाए तो नुकसान नहीं होता है। सेना का आज एक और नुकसान हो गया, मगर ये शहादत नहीं थी, ये नेचुरल कैलामिटी थी, जैसे कहें हम, एक नेचुरल डेथ। एक सेना का जवान थे जसविंदर सिंह, उनकी एक सर्च ऑपरेशन के दौरान श्रीनगर के साथ लगते हुए हारवान इलाका है जहां एनकाउंटर हुआ था, वहां पर सर्च ऑपरेशन चल रहा था और असम राइफल्स के ये जवान, उनको कार्डियक अरेस्ट हुआ और मौत हो गई। देखिए अब ठंड का इलाका है कश्मीर में, लेह में ग्लेशियर जितना है वहाँ पर पूरी एक ट्रेनिंग प्रक्रिया के बाद जवानों को भेजा जाता है। लेकिन फिर भी कुछ लोग बीमार होते हैं, उनको इस तरह के दिल के दौरे जो है वो पड़ते रहते हैं और उनसे कई मौतें ऐसी होती भी हैं, और कश्मीर में भी हुई है। तो जम्मू में भी कई बार ऐसा हो जाता है, क्योंकि जो बाहरी राज्यों से लोग आए होते हैं उन्होंने इतनी ज़्यादा ठंड नहीं देखी होती है, जब वो यहाँ पर आते हैं तो फिर उनको थोड़ा सा सामना इसका करना पड़ता है, क्योंकि ठंड में ज़्यादा इस तरह के अरेस्ट जो है वो आते हैं। बहुत धन्यवाद पवन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। थे पवन शर्मा मेरे सहयोगी, जो सरकारी चालीसा में आज आउटडोर हमारे साथ जुड़े हुए थे, क्योंकि इंडोर लाइट की कमी थी। कल दोबारा आपसे मिलेंगे और कोशिश करेंगे कि कल स्टूडियो में ही करें, अगर बिजली की आपूर्ति सही चलती रही तो। मगर सर्दियों में कभी बिजली आएगी कभी जाएगी और वापस पुराने कांगड़ी और कोयलों के ट्रेंड पे आना पड़ेगा। मगर कांगड़ी और कोयले भी अगर घरों के अंदर जलाएं तो पूरा ध्यान रखें, क्योंकि सफोकेशन के कारण कई बार दिक्कत भी होती है। तो इसलिए सर्दी बहुत है, बहुत ध्यान अपना रखें, गर्म जोशी से रहें, गरमाइश रखें, रिश्तों में भी घरों में भी। बहुत धन्यवाद।